अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल है, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ़ रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल यानी थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियन। तो इसमें हमें दो चीज़ें फाइंड करने को कही हैं, एक आर्क लेंथ और एक एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो अगर हम बुक के पेज नंबर 102 पर देखें कि ये एक हाफ सर्कल हमें बना के दिया है शेप में, ये कहलाती है इसकी आर्क। ठीक है, उर्दू में इसको कहते हैं कोस, यानी प्रकार से जो हम एक कट लगाते हैं, उर्दू में इसको क्या कहते हैं, कोस। ठीक है, अब ये अगर कोस छोटी हो तो उसको कहते हैं माइनर आर्क, और अगर ये बड़ी हो तो इसको कहते हैं मेजर आर्क, और ये हमेशा गुलाई में होती है। ठीक है, अब ये जो सर्कल हमें दिया यहाँ पर, ये हाफ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इस तरह देखें कि ये एक सर्कल है फुल, और इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है वो यहाँ है। अब इस सेंटर वाले पॉइंट से इस सर्कल के किनारे तक ये जो फासला है सेंटर से किनारे तक, ये रेडियस कहलाता है। ठीक है, यानी इसका रद्दास। और इसी सर्कल के पॉइंट से अगर हम यहाँ तक एक और भी रेडियस खींचें, जैसा कि ये हमारे पास डायग्राम है, तो इसके अंदर का जो रकबा है वो एरिया ऑफ सेक्टर कहलाता है। इन लाइंस की पैमाइश के अंदर, इस लाइन की पैमाइश से अंदर, ये जो डार्क किया हुआ हिस्सा, ये इसका कहलाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। और इन दो लाइंस के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा सेंट्रल एंगल, जिसको हम थीटा से जाहिर करते हैं। अब ये जो इसका पॉइंट है सेंट्रल, यानी रद्दास जैसे ये है, यहाँ से एक लाइन सर्कल के किनारे तक गई और यहाँ से भी एक लाइन सर्कल के किनारे तक गई, तो ये कहलाता है इसका रेडियस। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का पता लग गया और सेंट्रल एंगल का भी पता लग गया, और इस पॉइंट से किनारे तक की पैमाइश रेडियस ये भी पता लग गया। और अगर मैं यहाँ बता देता हूँ, और अगर हम यहाँ पॉइंट लगाएं, अब ये तो कहलाएगा हमारा रेडियस हाफ सर्कल से किनारे तक। अगर ये फुल हो जाए तो फिर ये डायामीटर कहलाता है। ठीक है, और इसको डी से जाहिर करते हैं, उर्दू में इसको कतर कहते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ कि हमें इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी हैं, एक आर्क लेंथ कि जो आर्क है उसकी लंबाई कितनी है, और एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखें यहाँ पर कि आर्क लेंथ हमें फाइंड करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर। आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, ये भी इसी पेज पर है कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, इसको एल से जाहिर करते हैं, लेंथ लंबाई आर थीटा, और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला भी यहीं लिखा हुआ। तो अगर हम इसको इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो आर हमें सवाल में दिया है 6 सेंटीमीटर, और थीटा हमारा ऑलरेडी रेडियन में कन्वर्ट है, तो हम यहाँ पर थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब देखें 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा। पाई की जो डेसिमल में तकरीबन कीमत हम लिखते हैं वो है 3.14। अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो वो होती है 22/7। इस 22 को अंदर रख के 7 पर डिवाइड करेंगे तो मुकम्मल तो डिवाइड नहीं होता, लेकिन हम अगर पॉइंट के बाद दो हिस्सों तक हल करें तो 3.14 आता है। अब इस 2 को इस पाई से, जो पाई की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। चूँकि ये एक लेंथ है, लंबाई है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा, क्योंकि हमारा सवाल भी सेंटीमीटर में था। अब हमने इसका फाइंड कर लेना है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी एक सर्कल में ये वाला एरिया अब फाइंड करना है अंदर का, ये कहलाता है एरिया ऑफ सेक्टर। फुल सर्कल का काउंट नहीं होता, सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर। इस डार्क मखसूस जगह ये जो है इसको कहेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो उसका फार्मूला है
1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 कांस्टेंट कीमत है, ये वैसे की वैसे। आर की कीमत हमने अभी 6 पुट की, यहाँ पर फार्मूले में स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर। थीटा की कीमत π/3। अब 1/2 वैसे, 6 का स्क्वायर ओपन किया तो आ जाता है 36 π/3 वैसे। अब देखें 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो हमारे पास यहाँ पर आया 12 1 ज़ार, यहाँ पर 12 लिख दिया पाई वैसे। अब देखें 2 6 ज़ार 12, 6 1 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा और 6 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई। पाई की कीमत जैसे हमने पहले आर का लेंथ फाइंड करते वक्त पुट की थी 3.14, इसके अंदर भी पुट कर दी। अब 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 3.14 से तो आंसर आया 18.84। अब चूंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं, एरिया किसी भी चीज़ का फाइंड करें तो इसका आंसर स्क्वायर में आता है। तो अब हम देख लेते हैं 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है कि रेडियस इज इक्वल टू 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू थीटा एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 5 पाई ओवर 6 रेडियन। तो हमने यहाँ पर जो सवाल में बताया गया है उसके वैल्यूज़ लिख लेते हैं। आर दिया है, थीटा दिया है, आर की लेंथ फाइंड करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। अब आर की लेंथ अभी हमने फार्मूला लगाया था, आर थीटा है, आर की जगह उसकी कीमत लिख दी, थीटा की जगह उसकी कीमत लिख दी। अब हमने यहाँ पर पाई से पाई को कट कर दिया, बाकी यहाँ बचा 4.8, तो इसका हमने पॉइंट ख़त्म किया 48 लिख के, ओवर पॉइंट की जगह 1, आगे 8 की जगह 0, मल्टीप्लाई 5/6। अब अगर हम 6 का टेबल 8 तक पढ़ते हैं, 6 8 ज़ार 48। अब ये 8 और 5 यहाँ देखें, अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं 5 1 ज़ार 5 का टेबल, 5 2 ज़ार 10 एंड 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, तो 4 सेंटीमीटर हमारे पास आर्क लेंथ आ जाएगी। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 वैसे, आर स्क्वायर की जगह 4.8 ओवर पाई का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू थी 5 पाई ओवर 6। तो अगर हम इसका स्क्वायर ऊपर करते हैं, 4.8 को 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.04 आएगा, और ये पाई का स्क्वायर है तो ये पाई 2 बार आ जाएगा, क्योंकि बेस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं अगर स्क्वायर हो, उसी के साथ पाई पाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर 5 पाई ओवर 6 वैसे। अब देखें यहाँ एक पाई से कट हो जाएगी और दूसरी पाई की कीमत पुट कर दी 3.14। अब ये सारे ऊपर वाली रकम आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आंसर आएगा, और ये सारी 2 मल्टीप्लाई 3.14 एंड 6 ये नीचे वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये आंसर आएगा। अब 115.2 को पहले लिखेंगे, डिवाइड 37.68 जब करेंगे तो आंसर आएगा 3.057। इसको राउंड ऑफ करेंगे, 7 यहाँ पर है, 7 का 1 इसमें पुट कर देंगे क्योंकि 7 5 या 5 से बड़ी रकम है, इसके अंदर इसका 1 पुट हो जाएगा तो ये बनेगा 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया था। तो ये हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगर मैं आपको बुक में से पहले दिखा दूँ वो है, इफ़ दी सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर, ठीक है, सेंट्रल एंगल जिसको हम थीटा से जाहिर करते हैं वो है 60 डिग्री, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर, यानी जो उसका रेडियस है सेंटर से सर्कल के किनारे तक वो है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स। तो इस सवाल में ये हमें सेंट्रल एंगल दिया 60 डिग्री, आर रेडियस 12 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है और परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया। अब देखें, पहले हम इस 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। हमने 6.1 के दूसरे तीसरे सवाल में शायद ये किया था रेडियन में कन्वर्ट। तो रेडियन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 ओवर पाई से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें यहाँ पर 0 से 0 को कट आउट कर देंगे, 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, ऊपर पाई 1 ज़ार पाई, नीचे सिर्फ 3, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाया, यहाँ पर 1/2, आर हमें इस सवाल में ऑलरेडी यहाँ बताया गया है कि ये 12 सेंटीमीटर है, यहाँ 12 पुट किया, 12 का स्क्वायर ओपन किया, 144 है, पाई/3 थीटा की कीमत जो भी हमने फाइंड की थी वो पुट कर दी, यानी सेंट्रल एंगल। अब हमने अगर यहाँ पर देखें
3 को अगर मैं अभी कट ना भी करूं, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, 72 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे का वैसे, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे, यहाँ पर आ गया पाई बाय 3। अब अगर इसको हम 3 पर कट आउट करते हैं, यहाँ पर 3 है, 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी, 3 4 ज़ार 12, 24 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24 पाई, और पाई की कीमत यहाँ पे पुट कर दी 3.14। अब 24 मल्टीप्लाई 3.14 तो आंसर आया 75.36। अब ये 6 5 6 7 8 9 आ जाए तो उसका एक इसमें जमा हो जाता है, हमने राउंड ऑफ कर दिया तो ये बन गया 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अब आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पर मुझे इसको बताना पड़ेगा कि ये हमारे पास आया एरिया ऑफ सेक्टर, यानी ये जगह, इसका एरिया अब हमने फाइंड कर लिया। उसके लिए हमें चाहिए था ये 12 रेडियस था हमारे पास और सेंट्रल एंगल दिया गया था, जिससे हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया। अब हमने ये बाकी का एरिया फाइंड करना है, बाकी का भी मिला के और इसके समेत, एरिया ऑफ सेक्टर समेत, यानी कि एरिया ऑफ हमने सर्कल फाइंड करना है कंप्लीट। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर का स्क्वायर। पाई की जगह हमने उसकी कीमत पुट की 3.14, आर की जगह उसकी कीमत जो हमें सवाल में बताई गई है वो है 12 का स्क्वायर खोला 144 आया। 3.14 मल्टीप्लाई 144, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो आता है 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस सेक्टर की कीमत भी आ गई और होल की भी कीमत आ गई। मैं आपको अब यहाँ पर इसकी परसेंटेज निकालने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने किसी सब्जेक्ट में नंबर हासिल किए हैं 60, ठीक है, तो और कितने में से, 100 में से, यानी हासिल करदा नंबर और कुल नंबर, अगर हमने परसेंटेज निकालनी है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब 100 से कट हो जाएगा तो आंसर हमारे पास आएगा 60%, यानी 100 से मल्टीप्लाई अगर हम करें किसी भी रकम को तो उसका आंसर परसेंटेज में आता है। अब जो हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया था वो ये है, यानी ये हासिल करदा नंबर है, और एरिया ऑफ सर्कल जो फाइंड किया है ये टोटल नंबर है, ठीक है, ये हमारे पास टोटल नंबर है, मिसाल दे रहा हूँ। तो इसकी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, तो परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया, ये समझ लें हासिल करदा नंबर ऑब्टेन मार्क्स, और ये टोटल नंबर। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, यानी 75.36 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइड करेंगे 452.16 के साथ, तो आंसर आएगा 16.67%। तो इस तरह हम परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया फाइंड करेंगे। इस तरह भी तो स्टूडेंट के परसेंटेज आते हैं ना मार्क्स के। तो एरिया ऑफ सेक्टर था हमारे पास ये, ठीक है, और ये था हमारे पास सर्कल टोटल, इसकी भी हमने कीमत फाइंड की, इसकी भी कीमत फाइंड की। अब इसको ऊपर, इसको नीचे और मल्टीप्लाई 100, आंसर आ गया हमारे पास। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर की परसेंटेज फाइंड हुई कि एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल की कितनी जगह पर है, इतनी परसेंट जगह पर है, 16.67% आंसर आया। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग ऑन एंगल ऑफ पाई बाय 8 रेडियन। तो थीटा इसके अंदर ऑलरेडी पाई बाय 8 रेडियन में दिया गया। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल, जैसे अभी हमने एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड किया, फिर एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया, फिर परसेंटेज हमने फाइंड की किसकी, एरिया ऑफ सेक्टर की। तो इसके अंदर अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर्क लेंथ इन्होंने कहीं भी फाइंड करने को नहीं कहा, तो 1/2 वैसे, आर यहाँ पर कीमत बताई नहीं गई सवाल में, थीटा की दी है पाई/8। अब ये देखें आर स्क्वायर पाई से मल्टीप्लाई होगा तो पाई आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 2 8 16, तो यह आ गया पाई आर स्क्वायर ओवर 16। यही एरिया ऑफ सेक्टर है। मजीद इसको हल नहीं करेंगे क्योंकि आर की कीमत नहीं दी गई। पाई की वैल्यू होती तो है लेकिन उसको फिर किसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही हम आंसर इसका छोड़ देंगे यहीं पे। अब एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि ये तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया ना, ये तो हमने सर्कल की इतनी जगह समझ लें फाइंड की, ठीक है, इतनी जगह हमने फाइंड की। अब हमने एरिया ऑफ सर्कल यानी अंदर का तमाम एरिया, इस लाइन के अंदर का तमाम एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अगर इस लाइन से बाहर की पैमाइश करते हैं तो वो सर्कमफ्रेंस कहलाती है, यानी मुहीत। ये बाहर से, हमने इस लाइन के अंदर एरिया हमेशा स्क्वायर का हो, रेक्टेंगल का हो, वो दीवार हो या मसलन ये चीज़ है ना, ये इसके अंदर के रकबे को
एरिया कहते हैं इंग्लिश में, बाहर से पैमाइश को पेरीमीटर कहते हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर ओवर 16। अब एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, वो इज इक्वल टू होता है पाई आर का स्क्वायर। तो हमारे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम यहीं पर ही इसकी वैल्यू छोड़ देंगे कि ये इज इक्वल टू इसी के है, पाई आर स्क्वायर के। अब हमने परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज के लिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकला हमारे पास पाई आर स्क्वायर ओवर 16। ये आ गया पाई आर स्क्वायर ओवर 16 डिवाइड बाय, जैसे मैंने बताया था कि टोटल नंबर, तो टोटल नंबर इसमें यह है कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये आ गया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आंसर आएगा। अब पाई आर स्क्वायर ओवर 16 को यहाँ लिख दिया, ये वाला जो डिवाइड है इसको हमने डिवाइड के साइन में चेंज कर दिया, पाई आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा था तो इधर भी डिवाइड हो रहा है। अब हमने इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया, यहाँ 1 था, 1 ऊपर, पाई आर स्क्वायर नीचे। अब पाई आर स्क्वायर से कट हो गया, बाकी यहाँ पर हमारे पास ऊपर 100 बचता है, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 100, नीचे से हमारे पास 16 बाकी बचता है। ठीक है, ये 100 1 100 और नीचे 16। अब जब इसको डिवाइड किया, 100 को पहले लिखेंगे डिवाइड फिर 16, तो आता है हमारे पास 6.25%। तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को पहले अगर हम बुक में रीड कर लें कि अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। रेडियस बता दिया, सेंट्रल एंगल भी बता दिया, 150 डिग्री में है, रेडियन में नहीं है। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन। इसको अगर हम बेंड करें और कोन की शक्ल में लें, यानी ये लाइनें अगर हम इस तरफ लेके आएँ और यहाँ पर एक कोन की शक्ल बन जाएगी, यहाँ गुलाई और ये लेंथ। व्हाट इज़ दी स्लांट हाइट, यानी इसकी तिरछी लंबाई, स्लांट हाइट तिरछी बुलंदी, यानी ये वाली, ये देखें ये तिरछी है, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, तो ये हमने फाइंड करना है। मैं आपको सवाल के अंदर जब सवाल समझाऊंगा उस वक्त इसकी डायग्राम भी समझा दूंगा। अब हिंट दिया आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन। तो हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ कि हमें सवाल में जो पहले बताया है वो ये है कि r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो हम 150 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, 150 मल्टीप्लाई पाई बाय 80, 180, 0 से 0 को कट आउट कर देंगे, 3 5 15, 3 6 18, 5 पाई से मल्टीप्लाई होगा 5 पाई ओवर 6 रेडियन। अब देखें यहाँ पर समझाता हूँ कि ये हमारा सवाल है। ये है हमारा सेंट्रल एंगल 150 डिग्री और ये हमारा सेंटर वाला पॉइंट है, इससे एक किनारे तक का फासला इधर भी 12 सेंटीमीटर सवाल में बताया गया, इधर भी, क्योंकि इस सेंटर वाले पॉइंट से सर्कल के किसी भी साइड यानी किनारे की तरफ अगर हम लेंथ लेके जाएंगे, रेडियस का मतलब है कि वो हर तरफ एक जैसी लंबाई होगी। इधर भी 12 है, इधर भी 12, इधर ले जाएंगे तो 12, इधर ले जाएंगे तो, यानी कि सर्कल के किनारे के से सेंटर वाले पॉइंट तक, यहाँ तक हाफ लाइन कहलाती है रेडियस। अब अगर वो कह रहे हैं इसी को हम क्लोज करें यानी कोन की शेप में लें, यानी बेंड करें, जो सवाल में बताया गया इसको बेंड करें, तो ये इसकी स्लांट हाइट फाइंड करके दें। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि स्लांट हाइट ऑफ कोन मालूम करना है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन भी हमने फाइंड करना है। तो देखें स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है, क्योंकि यही यहाँ पर रेडियस है, यही ये, और इसको जब हमने क्लोज किया कोन की शेप में तो इसकी लेंथ उतनी ही रहेगी। तो यहाँ मैंने लिखा रेडियस ऑफ द कोन। तो स्लांट हाइट इज इक्वल टू हमारे पास जो रेडियस सवाल में बताया गया है 12 सेंटीमीटर, ये उसी के ही इक्वल है 12 सेंटीमीटर। अब हमने मालूम करना है रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द कोन नहीं कहा, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। अब जब ये कोन की शेप में आ जाएगा, अब इसका ये जो सर्कल है इसका हमने रेडियस फाइंड करना है यहाँ तक, ठीक है, इसका रेडियस अब हमने फाइंड करना है। पहले तो उसने सवाल में जब कोन नहीं बनाई थी उस वक्त इसका रेडियस दिया था, तो रेडियस तो सेम रहता है इसका, लेकिन जब कोन बन गया तो अब बेस एरिया, बेस का रेडियस मालूम करना है, इस बेस का, ठीक है, इस बेस का। तो आर्क लेंथ का हम फार्मूला लगाएं, आर थीटा 12 हमें सवाल में दिया गया, आर की कीमत 12 और थीटा 5 पाई ओवर 6 अभी हमने फाइंड किया था जब हमने 150 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें 6 1 6, 6 2 12, 2 5 10 पाई,
तो ये आ गई हमारे पास आर्क लेंथ। अब जो हमें सवाल में हिंट दिया गया है उसके हिसाब से कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन, यानी इसका मुहीत जो है उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस यानी होल सर्कल की बाहर से पैमाइश, यानी उर्दू में से कहेंगे मुहीत, इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस। अब आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर जो हमारे पास यहाँ पर फाइंड किया हमने वो है 10 पाई, और यहाँ पर है सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन, यानी कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। पाई आर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगे। ये देखें, ये 2 पाई यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। आर हमने बेस एरिया का, ये बेस सर्कल का फाइंड करना है। आर इस बेस का हमने आर फाइंड करना है, तो आर को वहीं लिखेंगे और 2 पाई को यहाँ जाकर मल्टीप्लाई, पाई से पाई कट हो जाएगा, 2 5 10, तो हमारे पास आंसर आएगा आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमने लिखा रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन 5 सेंटीमीटर, यानी ये हमारे पास इज इक्वल टू आता है 5 सेंटीमीटर के। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।